आजकल सुर्खियों में बना निक्की हत्याकांड ने अपने खुलासों से हर किसी को हैरान कर दिया है। हालांकि उस मामले में अभी भी पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है, मगर आज आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के अमरोहा की सनसनीखेज खबर, जहां एक यूपी पुलिस के सिपाही ने अपनी पत्नी को एक प्लॉट की लालच में जिंदा जला दिया। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। अमरोहा के गांव भानपुर खालसा में रहने वाली पारुल सिंह की शादी करीब 13 साल पहले जिले के ही नारंगपुर गांव के देवेंद्र से हुई थी। देवेंद्र यूपी पुलिस के सिपाही हैं और उसकी पत्नी भी ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र इकोड़ा के जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी के पद पर काम करती है। दोनों के 2 जुड़वा मासूम बच्चे भी हैं। सिपाही की 12 साल की बेटी हनी ने बताया कि रात को पापा शराब पीकर आए थे, मम्मी को गाली देने लगे तो झगड़ा हुआ था। इसके बाद हम लोग सो गए थे। सुबह मम्मी ने मुझे और मेरे भाई को स्कूल के लिए तैयार किया। आगे बच्ची ने बताया कि पापा हम दोनों को 6:20 पर स्कूल की बस में बैठाकर घर आ गए। इसके बाद यह घटना हुई थी। हम दोनों को मौसी स्कूल से लेने आई थी। बेटी ने बताया कि 2 महीने पहले भी मम्मी और पापा के बीच झगड़ा हुआ था। तब पापा ने मम्मी को कहा था कि तुझे जान से मार दूंगा। आपको बता दें कि बरेली ट्रांसफर होने के बाद देवेंद्र 1 सप्ताह के लिए छुट्टी पर घर आया था। भाई कपिल सिंह ने बताया, मेरी बहन पारुल के नाम पर एक प्लॉट है। इस प्लॉट को लेकर आए दिन ससुराल के लोग उसे झगड़ा करते रहते थे। मंगलवार सुबह देवेंद्र और ससुराल के अन्य लोग प्लॉट को लेकर झगड़ा फिर से करने लगे। इसके बाद सभी ने मिलकर पारुल को जान से मारने की नियत से पेट्रोल डालकर उसके जिस्म पर आग लगा दी। इतना ही नहीं, पारुल को जलता छोड़कर ससुराल वाले भाग गए। बहन के रोने चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़कर उसके घर पहुंचे। हम लोगों को पड़ोसियों ने सूचना दी कि बहन को जला दिया गया है। सूचना मिलने के बाद मैं अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ बहन के ससुराल पहुंचा। बहन की गंभीर हालत देखकर पारुल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल को रेफर कर दिया। अपनी बहन को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद पारुल के भाई कपिल सिंह ने ढिंडोली थाने में शिकायत दर्ज कराई। ढिंडोली पुलिस ने के सिपाही देवेंद्र के अलावा सोनू, गणेश, अनीता, जितेंद्र, संतोष के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। वारदात के बाद ससुराल वाले फरार हो गए थे। आगे पारुल की मां से जब बात हुई तो पता चला कि पारुल की मां ने बताया, मेरी बेटी की शादी 13 साल पहले हुई थी। बेटी के नाम से एक प्लॉट है जिसे ससुराल के लोग हथियाना चाहते हैं। एक दिन झगड़ा और मारपीट भी हो चुका है। 1 साल पहले भी उसको मारने की कोशिश की गई थी। उनकी मां ने यह भी बताया कि उनकी बेटी की सैलरी भी ससुराल वाले छीन लिया करते थे। पुलिस ने अपनी सख्त कार्रवाई करके देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और नौगावा सादात के सीओ अवधम भान सिंह भदौरिया ने बताया कि महिला के भाई कपिल ने शिकायत दर्ज कराई थी। दहेज की खातिर उनकी बहन को जलाकर मारने का प्रयास किया गया था। उनका इलाज दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। शिकायत के आधार पर 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जिसमें देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता। अनीता, आपकी बेटी के साथ जो घटना हुई, क्या घटना हुई, कैसा लगा? भैया उनके सास ने और घर वाले ने और ये परिवार था, ये सारा गजेश था। गजेश की घरवाली थी अनीता और उसका लड़का था छोटू, और क्या कहें मैं सोनू था, उसका देवर था। उसकी सास थी, उसका आदमी था। किस चीज से आग लगाई है? भाई गैस से लगाई है, सिलेंडर गैस से। अच्छा, आपको कैसे जानकारी? हमें पड़ोसियों ने बताई। जब पड़ोसियों ने बताई तो हम एकदम भाग गए। क्या बताया पड़ोसियों ने? पड़ोसियों ने बताई कि तुम्हारी लड़की जला दी। क्या क्या देखा आपने वहाँ पर जाकर? हमने जाकर देखा तो हमारी लड़की फड़क रही है नीचे। हम ठाए के लेके भाग पड़े एकदम अपनी लड़की। कितने समय पहले शादी हुई?
भैया शादी तो 13वां साल चल जाए मेरी लड़की को। कुछ उनकी डिमांड कोई पैसों को लेकर, कोई दहेज को लेकर कोई मांग? नहीं बेटे, ऐसा तो नहीं थी, मांगना कुछ नहीं थी, शराब पीता था खूब, अपने माँ के क्या में चलता, अपने परिवार के क्या में चलता। तो मेरी जो आपके दामाद हैं किस विभाग में तैनात है? पुलिस विभाग? पुलिस में, अच्छा, पुलिस में। पुलिस में है। अब 7 दिन की छुट्टी से आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी जो बेटी है ये क्या करती है? ये एनम है। तो कितनी जली है आपकी बेटी? मेरी बेटी सारी जल गई, यहाँ से यहाँ तक सब जली हुई है। मेरी बेटी हाथ पाँव सब जल हुए मेरी बेटी के। तो अभी कैसी हालत है? कहाँ? मेरी बेटी की कोई हालत नहीं है अभी, हालत गंभीर बनी हुई है? बहुत गंभीर बनी हुई है मेरी बेटी की हालत। कहाँ पर है आपकी बेटी? दिल्ली है। अच्छा, दिल्ली। तो आपकी बेटी से कब मुलाकात हुई थी? आपकी बात कब हुई थी? आखिरी बात? मेरी आखिरी बात कल हुई थी मेरी बेटी क्या से। बताया था? उस टाइम कुछ नहीं बताया मेरी बेटी ने मुझसे। कोई परिवार में विवाद या इस तरीके की मेरी बेटी ने मुझसे कुछ नहीं बताया, मुझसे नहीं बताती थी मेरी बेटी कुछ भी। बताती? नहीं, कोई बात नहीं बताती मेरी बेटी, घर के राड़ फाड़ की कोई बात नहीं बताती थी। जैसे आज आप लोग गए थे वहाँ उनके पास, तो उन्होंने कुछ बताया आपसे कि क्या बात हुई थी? नहीं, उन्होंने किसी नाम से नहीं, भाग गए सब, घर से भाग गए सब। आपकी बेटी ने बताया? हाँ, बेटी ने बताई मेरी ने। क्या बताया? मेरी बेटी ने ये बताया कि संतोष मेरी सास थी और देवेंद्र मेरा आदमी था, और क्या कह मैं गजेश था चचेरा ससुरा, और क्या कह मैं चचेरी सास थी अनीता, और छोटू था। और इन्होंने घटना अब से 6 महीने पहले भी करी थी। मेरी लड़की के घर चढ़ गए थे डंडे लेके गजेश और गजेश का लड़का और गजेश की घरवाली। 6 महीने पहले भी ये घटना करी थी, पर मैं उस घटना को पी गई थी। मुझसे रिश्तेदारों ने, हर आदमी ने मुझसे कही थी कि तुम ऐसा ना करो, फैसला कर लो, बात कर लो राजश्री। हमने बात कर ली। गजेश का लड़का एक फिर मेरे घर आया मानने, मेरे लड़के को मानना आया, मेरे बड़े लड़के को मानना आया। रिपोर्ट चौकी पे हैगी लिखी हुई। मैंने सोची कि लड़की के घर। आपकी बेटी के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, जुआ बच्चे दोनों। लंबे समय से विवाद चल रहा था दोनों में? हाँ, मतलब कितने समय से ये सब मामला चल रहा था, परेशान करने वाला? भैया या तो वही सब, मैं जब लड़की मुझसे पूरी भेद बतावे ना थी। जानकारी पड़ोसी ने बताया कि? हाँ, पड़ोस ने बताया। हादसे में हुई थी, गजेश का लड़का और गजेश की घरवाली मकान में बढ़ गए थे अंदर। हाँ, मकान में अंदर बढ़ गए थे डंडे लेके, और गजेश भी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।